नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं नेहा सिंह राठौर जी के पति हिमांशु सिंह, जो लगातार वायरल हो रही थी और विवादों में भी थी। उसके बाद हम अभी तो उनका तबीयत ख़राब है, इसीलिए अभी कह सकते हैं उनका इंटरव्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी हिमांशु जी हैं। हिमांशु भाई, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है किस गाने, उस गाने को लेकर, उस गाने को बोला गया कि आपने पब्लिश किया फिर बंद किया, ऐसी कुछ बातें आई, इसको कैसे देखते हैं आप और क्या कुछ इसका? भैया पहली बात तो ये है कि इसमें कंट्रोवर्सी का कोई स्कोप था नहीं। जी जी सिंपल एक गीत था, थोड़ी सरकार की आलोचना थी और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है और होना चाहिए। तो कंट्रोवर्सी थी नहीं, लेकिन इसको तूल देकर बना दिया गया। अब तूल देने के बाद हम लोग बेहद सामान्य घर के लोग हैं। अगर एक पुलिस का नोटिस आ जाता है तो डर लगने लगता है कि क्या दिक्कत हो गई, क्यों इस तरह से होता है। तो थोड़ा सा तनाव तो था ही, पर ऐसा कुछ था नहीं कि कंट्रोवर्सी बना दिया जाए, मतलब कंट्रोवर्सी हो जाए खुद ब खुद। एक लड़की है, गीत गाती है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसने गीत गाया, लगा दिया, थोड़ी सरकार की आलोचना की जो होनी चाहिए। तो इसमें मैं क्या कहूँ। ये कहा जाता है कि नेहा सिंह राठौर मतलब कि बीजेपी के नेताओं को ज़्यादा टारगेट करती है, ये बातें आ रहा है, आया आप बताइए। खास करके योगी बाबा को। ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा जो एकदम अंदर की बात यह है कि मुझे बहुत लगाव है उनसे। नेहा भी उनसे इम्प्रेस रहती है कि एक खरा आदमी है जो साफ साफ बातें कर देता है। तो नेहा को भी और मुझे भी स्पष्ट बोलने वाले बहुत पसंद हैं। पर ऐसा कोई बात नहीं है ऐसी कोई कि लक्ष्य करके योगी जी की आलोचना होती है या किसी की भी आलोचना होती है। वो सत्ता में है तो उनकी आलोचना होगी और ऐसा होना चाहिए। कभी जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो सत्ता में रहेगा तब उसकी आलोचना होगी। उस वक्त योगी जी और उनके साथ के लोगों को ही हमारी आलोचना अच्छी लगेगी। जैसे जब वो विपक्ष में होंगे। एग्जैक्टली अभी जो लोग विपक्ष में हैं, जिनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह क्या आलोचना की है, तब उनको बुरा लगेगा, वो लोग टारगेट करेंगे, तब वो टारगेट करेंगे। तो ये हम जहाँ पर है ना विपक्ष में, हम वहीं रहेंगे। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, पर हमारे सवाल हमेशा सत्ता को ही लक्ष्य करके रहेंगे, क्योंकि विपक्ष को टारगेट करने का कोई औचित्य नहीं है। उसको क्या कह के हम टारगेट करें, या नेहा उसको क्या कह के टारगेट करें। कोई आलोचना हो सकती है, विपक्ष की आलोचना यही हो सकती है कि वो आलोचना कम कर रहा है सरकार की। अच्छा, एक बातें निकल कर आई कि नोटिस आप लोग के घर पर ही गया था ना नोटिस की, आप क्या उसमें क्या बातें कही? उसमें सवाल पूछे गए थे कि यूपी में काबा का सीज़न 2 क्या आपने गाया है, क्या आपने अपलोड किया। बहुत बेसिक सवाल था। नोटिस पड़ा होगा इंटरनेट पे, आप देख लीजिएगा जी। और उसके बाद कहा गया कि पुलिस द्वारा मतलब कि पकड़ और नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, पकड़ा उकड़ा कुछ नहीं गया। हाँ, वो लोग अजीब किस्म की कॉल कर रहे थे कि यूपीएस एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के, मिलना चाहते हैं। फिर बाद में उन्होंने खुद कहा, जब मैं नहीं गया मिलने के लिए, तो कहा कि ठीक है आइए, मैं पटना वहाँ कानपुर देहात पुलिस से बोल रहा हूँ। आपकी नौकरी भी उसी में चली गई बताया जाता है। नौकरी जाने के अन्य कारण है, उसको उसमें शामिल मत करिए। उसी में जोड़ के बताया जा रहा है अभी। वो टाइमिंग ऐसी बन गई है कि नोटिस मिलने के अगले दिन ही मुझसे रिज़ाइन मांग लिया गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस वजह से कुछ हुआ होगा। बहुत सी चीज़ें हम नहीं भी जानते हैं, तो मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेता हूं, लेकिन मेरा अपना अनुमान यही है कि ऐसा कोई कारण नहीं है। एक बातें और आ रही है हिमांशु जी की, नेहा जी राजनीति में आने के लिए या कुछ ऐसा मतलब पब्लिसिटी चाहती हैं, ये भी एक कारण है कि ज़्यादा टकरा रही हैं। राजनीति में जो आना चाहता है वो नेताओं के इर्द गिर्द दिखने लग जाता है। नेहा की कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें वो किसी नेता वेता के साथ हो। वो तो कभी भी फोटो पे दिखेंगी तो आम जनता के साथ दिखेंगी, अपने लोगों के साथ दिखेंगी, गीत गाते दिखेंगी। कोई सरकार की आलोचना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में आना चाहता है। कुछ लोग आलोचक भी होते हैं। आजकल होता है, कई गायक वो चुनाव लड़के सांसद बन गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा वो बन गए होंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। हमें इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी कोई गलतफहमी हमको नहीं है। हमको पता है कि हमारा जो काम है हम उसको कर रहे हैं। भविष्य का बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, हम गारंटी भी नहीं ले सकते कि ऐसा नहीं ही होगा, पर हम अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, पर हमको यही लगता है कि हमारा जो काम है वो करना चाहिए ढंग से। और अभी फ़िलहाल अपनी पत्नी के फुल सपोर्ट में आप खड़े हैं। पत्नी के फुल सपोर्ट में पति नहीं होगा तो कौन होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये नोटिस वोटिस के कारण पति बोले कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अब ये सब छोड़ो, ये वो। सबका अपना स्वभाव भैया, कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग मुझसे भी ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। तो मेरा स्वभाव है सपोर्ट करने का, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे
परिवार में जो सिखाया गया मैं वो कर रहा हूँ। सोशल साइटों पर नेहा जी का गीत काफ़ी वायरल होता है, इसे देखकर आप लोगों के घर परिवार में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सपोर्ट करता हूँ कि और अच्छे गीत गाओ और मीनिंगफुल गीत गाओ, जितना बेहतर हो सके उतना कठोरता से व्यंग्य करो, लेकिन अवैध व्यंग्य ना होने पाए कि ऐसा नहीं था और व्यंग्य कर दिया गया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बहुत अच्छे से काम करो अपना, मेरा पूरा सपोर्ट है। तो ये बात कर रहे थे हम अभी हिमांशु जी से। हिमांशु जी, आप लोग का शादी तो लव मैरिज था, सोशल साइट से ही जुड़ाव हुआ नहीं, या हमारी किसी मुलाकात दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है, वहाँ हुई थी। वहीं से? हाँ जी, वहीं मुलाकात हुई थी। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ रविकांत, बाकी सामने आदित्य जी हुए, बाकी देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।